नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत से संबंधित कुछ ऐसी बातें, जैसे कि नहाय खाए से लेकर सरगी तक का जितना भी नियम विधि है वो सब बताऊंगी। और साथ ही जब नहाय खाए के दिन आप स्नान करने जाती हैं तो कौन सी गलती जो है बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो नहाय खाए के दिन जब भी जैसे कि सुबह उठती हैं 24 तारीख को, तो 24 तारीख को नहाय खाए है दिन जो है मंगलवार है। तो स्नान करने से पहले जब भी आप स्नान करने जाती हैं, चाहे वो घर का कार्य पूरा कंप्लीट करके चाहे आधा कम करके, जब भी आप स्नान करने जाती हैं तो सबसे पहले तो आपको नेल कट नाखून कट करके ही स्नान करना है। और स्नान करते वक्त इस बात को आपको ध्यान रखना है कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है। तो ऐसा क्यों, वो भी बता दे रही हूँ। क्योंकि जब हम स्नान करते हैं और स्नान करते वक्त जब आप चिल्लो सियारों को पानी देती हैं या फिर दातुन पानी देती हैं या फिर खरी तेल देती हैं, जो भी देती हैं, तो सर से अगर स्नान करती हैं कपड़े पहन के या फिर साड़ी पहनी है, सूट पहनी है, तो उस कपड़े से जो पानी निकलता है वो पानी जो है पितरों को जाता है। इसीलिए स्नान करते वक्त निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है और बाल से आपको पहले पानी डालना है। और उसी पानी यानी टप टप पानी जो चू रहा उसी में आपको बहुत सारे लोग, जैसे कि दातुन पानी, हमारे यहाँ दातुन पानी दिया जाता है चिल्लो सियारो और जीवित वाहन भगवान को। अगर सास नहीं है तो सास के नाम का भी दातुन पानी दिया जाता है, या फिर खरी और तेल दिया जाता है। तो जिसका जैसा नियम है वैसा करिए, लेकिन पानी आपके कपड़े से निकल रहा, टप टप जो चू रहा, बालों से चू रहा, वो पानी जो है पितरों को जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है, कपड़े पहन के ही सर से पानी आपको डालना है। ठीक है, ये कार्य आपको कर लेना है। दूसरा जो है कि जब आप हेयर वॉश यानी उसके बाद आप बाल वगैरह धो लें, और हेयर वॉश करने के बाद, स्नान करने के बाद महावर वगैरह जो है वो लगा लें। उसके बाद जो भी साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले, और इस तरीके से दही, चूड़ा, पेड़ा और खीरा जो है चिल्लो सियारो, सास नहीं तो सास के नाम का भी दिया जाता है। बहुत सारे लोग गौ माता को भी देते हैं, पितरों को भी देते हैं। तो जैसा जो नियम है वैसे कर ले। तो इसी तरीके से दीवार में 5 बार टीक देना है, पीला सिंदूर से ही टीकना है, दीपक दिखा लेना है, पानी का आचमन कर लेना है, और इसमें से चिल्लो सियारो का जो है वो उल्टे और सीधा हाथ, जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ कि सीधा हाथ से जो है वो चिल्लो को देना है, उल्टा हाथ से सियारों को देना है। और जीवितवान भगवान का जो रखी हैं वो प्रसाद जो है घर में सभी बच्चों को, जो भी परिवार है, उन्हें दे दें। इस तरीके से करना है। और नहाय खाए के दिन और ये काम करना है कि जैसे कि आप पारण के दिन जो है मूंग निगला जाता है या फिर जो है चना निगला जाता है, तो इसी दिन यहीं पे आपको जो है मूंग जो है कोई भी लोटा में या फिर कोई भी कटोरा में, पात्र में जो है वो फुला लेना है। हमारे यहाँ जो है 2.5 मुट्ठी जो है हरा मूंग जो है वो पानी में डाला जाता है, यानी फुलाया जाता है। तो ये भी आप देख लें। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है मछली खाते हैं नहाय खाए के दिन, तो वो विधि आप देख लें। या फिर बहुत सारे लोग जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं या फिर लहसुन प्याज खाते हैं, तो जो भी आपको खाना है खा लें। और साथ ही शाम के समय औठगन बनता है नहाय खाए के दिन, और पुआ पूड़ी ठेकुआ जो भी बनता है, औठगन जो होता है जितने भी घर में जेंट्स होते हैं उतने बनता है, और एक जो है एक्स्ट्रा बनता है। और चिलो सियारों के लिए छोटा छोटा मीठा टाइप का पुआ बनता है, जो कि सुबह जो है चिलो सियारों को दिया जाता है। जितिया भगवान को उस दिन नहीं दिया जाता है, सिर्फ चिल्लो और सियारों को ही दिया जाता है। तो 3:30 तक आपको जो है सरगी खा लेना है। सरगी खाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक तो जब आप सरगी खाती हैं तो कोशिश करें कि ऑयली चीज़ आपको ज़्यादा नहीं खाना है। और जो भी ग्लूकोज़ हुआ, ग्लूकोन डी हुआ, नींबू पानी हुआ, शरबत हुआ, चाय पानी हुआ, जो भी आप खाना है खा लें। सर दर्द का दवाई खाना चाहती हैं खा लें। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि टंग क्लीन और ब्रश वगैरह करके ही आपको सोना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक ब्रश जो है अपने लिए रख ले, जब भी आप उपवास करती हैं तो उसी ब्रश का आपको इस्तेमाल करना है। और खर जितिया, चूँकि आप है व्रत, जितिया व्रत जो है खर जितिया या फिर जीवित पुत्री का व्रत के नाम से जाना जाता है, तो मुख में जो है एक खर भी नहीं लिया जाता है। और कोशिश करें कि व्रत वाले दिन आपको कुछ भी काटना वगैरह नहीं चाहिए, या फिर झाड़ू वगैरह नहीं देना चाहिए। ज़्यादा जितना ज़रूरत है उतना ही करें, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने चींटी हुआ, कीड़ा मकोड़ा हुआ, कॉकरोच हुआ, जो कि हमसे जो है लग जाता है या फिर चोट लग जाता है या फिर वो मर जाता है। तो इसलिए जीव हत्या भी उस दिन आपको नहीं करना है, ध्यान रखें। और खर भी जो है नहीं तोड़ा जाता है। तो नहाय खाए का पूरा नियम मैं बता दी। सरगी जो है खाते वक्त आपको ध्यान रखना है, और सरगी जब आप खाती हैं तो चिल्लो सियारों का नाम का भी आपको दे देना है। ठीक है। और सरगी खा खा लेंगी तो आपको वॉशरूम यानी बाथरूम वगैरह चले जाएं,
ब्रश आपको ज़रूर से ज़रूर जो है करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें और बाल वगैरह अच्छे से आपको यानी कंघी वगैरह करके ही सोना चाहिए, जिससे कि अगले दिन जो है कोशिश करें कि ज़्यादा आपको बाल नहीं झाड़ना है। अगर आपको झाड़ना भी है यानी कंघी करना भी है तो एक बार आप कर लें, लेकिन बार-बार यानी कहा जाए कि आपका बाल जो है टूटना नहीं चाहिए। इससे कहीं न कहीं दिक्कत होता है या फिर ये कहीं न कहीं ये पितरों को जो है शांति नहीं मिलता है, या फिर ये जो बाल तोड़ती हैं इससे भी कहीं न कहीं दिक्कत पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यूतिया में बाल ज़्यादा नहीं जो है कंघी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जो कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ, तो अच्छे से हर चीज़ को समझें, देखें और कोई भी गलती जो है आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ व्रत ऐसा है जिसमें गलती का कोई गुंजाइश नहीं या फिर गलती का कोई माफ़ी नहीं होता है। ठीक है? तो इन सब बातों का ध्यान रखें और जैसा जो नियम है वो ज़रूर आप अपनाएँ, क्योंकि अपना ही नियम आपको करना है, किसी का देखा-देखी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हो गया, तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। नहाए-खाए से लेकर सरगी का जो भी नियम है, विधि है, वो मैं बता दी। कोई सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।